निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संहार मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये विशिष्ट मुद्रा का उपयोग लोग अपने जीवन में क्यों करते हैं। संहार मुद्रा बहुत ही काम आती है। ये बहुत ही गोपनीय मुद्रा भी मानी जाती है। इस मुद्रा का उपयोग जब किसी देवी देवता के विसर्जन में लोग करते हैं, यानी जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर गणेश उत्सव बहुत तेजी से मनाया जाता है, बहुत जोर से मनाया जाता है। नवरात्रि के त्यौहार में माता दुर्गा की उपासना होती है। तो जब भी किसी भी देवी देवता का विसर्जन होता है, कोई भी देवी, कोई भी देवता का जब विसर्जन किया जाता है, तो विसर्जन करने के पहले अगर ये मुद्रा लगाएं तो आपने जिस देवी देवता का व्रत किया है, पूजा किया है, उससे संबंधित आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। आप गणेश उपासना कर रहे हैं गणेश चतुर्थी में और 5वें दिन, 10वें दिन आपने भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया, ये तो सामान्य बात हो गई। लेकिन विसर्जन करने के पहले ये विशिष्ट मुद्रा लगाकर अगर आप विसर्जन करते हैं या विसर्जन होते समय ये इस तरह की मुद्रा आप लगाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने लगी है। ये बहुत ही खास बात मानी जाती है। इसलिए किसी भी तरह के देवी देवताओं की जब पूजा के बाद विसर्जन होता है तब विसर्जन के पहले ये मुद्रा लगाई जाती है, जिसको संहार मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जो शत्रु से बचने के लिए, अगर हम शत्रु की व्याख्या करें तो शत्रु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया है। शत्रु तो निर्धनता को भी कहा गया है, गरीबी को भी कहा गया है, बीमारी को भी कहा गया है, घर में होने वाले क्लेश को भी कहा गया है, तंत्र बाधा को भी कहा गया है। आपके कार्यों में, आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, उसे भी शत्रु कहा गया है। आपका बिजनेस बंद होता चला जा रहा है, बिजनेस में नुकसान होता चला जा रहा है, वो भी एक प्रकार का शत्रु है। शत्रु के बहुत से रूप होते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो उपाय आप करते हैं, तो वो उपाय करने के पहले अगर ये मुद्रा लगा ली जाए, संहार मुद्रा लगा ली जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनसे धीरे धीरे आपको निजात मिलनी शुरू हो गई है। तो कोई भी साधना आप कर रहे हैं, फिर चाहे वो शत्रु से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, किसी भी तरह की साधना कर रहे हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि वो साधना में सफल हो जाए, तो संहार मुद्रा जरूर लगाया जाता है। इसके अलावा जो लोग साधना के क्षेत्र में नहीं भी हैं, वे भी अगर संहार मुद्रा रोज लगाते हैं 5 मिनट के लिए, तो भी उनको ऐसा लगेगा कि उनके कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती चली जा रही हैं। उनके घर में जो क्लेश हो रहा है, पारिवारिक क्लेश हो रहा है, वो धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। शत्रु जो बहुत परेशान कर रहे हैं, उनका असर परिवार पे या स्वयं पर नहीं हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। हर तरीके से प्रोटेक्शन आपको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये मुद्रा जब आप लगाते हैं तो ये मुद्रा लगाने के बाद आपका मणिपुर चक्र बहुत ही तेजी से मजबूत होना शुरू हो जाता है। मणिपुर चक्र जो होता है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के नीचे का जो भाग है, इसे मणिपुर चक्र कहा गया है, जो नाभि के ऊपर होता है। ये जो भाग बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है और आपको जब कोई भी तकलीफ होती है तो वो जो ऊर्जा होती है वो यहाँ से आपके अंदर प्रवेश करती है। यानी आपको एक छींक भी आ जाए
तो इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो गया है, तभी आपको छींक आए। तो ये मणिपुर चक्र अगर मजबूत है तो बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, आपका शरीर हेल्थी रहता है, निरोगी रहता है। तो ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा लगाने से हमें इस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। इस मुद्रा का नाम है संहार मुद्रा। ये मुद्रा हर तरह की जो तांत्रिक साधना होती है वो करने के पहले भी ये मुद्रा लगाई जाती है। और लोग, जैसे मैंने कहा, साधना में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो लोग भी 5 मिनट के लिए रोज ये अभ्यास करें। इसलिए ये योग का अभ्यास माना जाता है। करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र में किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान दें। अब देखिए, ये मुद्रा ऐसे लगाई जाती है। हमने ऐसे कर लिया, ये देख लीजिए, सिंपल है। हमने उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली और ये कर ली, बस इस तरीके से। सामने से ऐसे दिखेगा, ये देख लीजिए। और हमने ऐसे मुद्रा कर ली, बस। फिर से बता रहा हूँ, हमने उंगलियां ऐसे फंसा ली, फंसाने के बाद ऐसे कर ली। अब दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके 10 बार प्राणायाम करना है, यानी जोर से सांस खींचना है, जितनी देर तक हो सके रोक के रखना है, फिर धीरे से छोड़ना है। इस तरीके से 10 बार सामान्य तौर पे प्राणायाम करना है। ये 4 या 5 मिनट में यह अभ्यास समाप्त हो जाता है। सुबह, दोपहर, शाम आप कितनी बार भी इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार, इससे कोई अर्थ नहीं। किसी भी दिन से, किसी भी समय से इस मुद्रा का शुरुआत कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। सिंपल है। ये उंगलियां हमने फंसा ली, इसको ऐसे कर ली, देखिए कैसे दिखता है। बस ये, इसको हमने ये मुद्रा लगा ली और प्राणायाम का अभ्यास किया। ये संहार मुद्रा कहते हैं। बहुत तेजी से कार्य करता है ये मुद्रा। मैंने पहले ही कहा, हर बार कहता हूँ कि मुद्रा लगाने के बाद जब इसमें प्राण शक्ति को जोड़ा जाता है, यानी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, इसकी शक्ति बढ़ जाती है। सिर्फ नॉर्मली अगर ये मुद्रा आप लगाते हैं तो इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसके साथ जब प्राण शक्ति को आप जोड़ते हैं तो इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मुद्रा जब देवी देवता का विसर्जन करते हैं तो विसर्जन के पहले ये मुद्रा लगाई जाती है। इस तरीके से ये मुद्रा लगा के आप मनोकामना, जैसे लोग देखें हाथ जोड़कर मनोकामना करते हैं, वो बुरा नहीं है, स्वाभाविक है, सामान्य है। लेकिन जब देवी देवता का विसर्जन हो रहा है उस समय आपको ये मुद्रा लगानी है। ऐसे ये मुद्रा लगा के आप मनोकामना करो, आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हम समय पर कोई कार्य नहीं कर पाते हैं और जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं कर पाते, तभी हमें रिजल्ट भी ज्यादा नहीं मिलता। हाथ जोड़कर मनोकामना करना वो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब देवी देवता का विसर्जन हो रहा हो उसी समय ये मुद्रा अगर आप लगाएं तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना फायदा मिलेगा। ये मुद्रा लगाएं, हाथ जोड़ लें, तो विसर्जन के समय ये मुद्रा लगाई जाती है। और जब कोई शत्रु से संबंधित, बीमारी से संबंधित, ब्लैक मैजिक से संबंधित कोई साधना कर रहे हैं तब लगाएं। और जो साधना में बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, तो नॉर्मल भी 5 मिनट ये मुद्रा का उपयोग करें तो भी उनका प्रोटेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनकी सुरक्षा बढ़नी शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ ये मुद्रा आपके जीवन में हमेशा हमेशा काम आएगा। अगर आपको लाभ मिले तो किसी की मदद बिना स्वार्थ के अवश्य करें। धन्यवाद।